आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 16 सोमवार के व्रत किसी को लाभ देते हैं, किसी को नहीं। आखिर क्यों? शिव पूजन कैसे करें? शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको क्या क्या लाभ दे सकता है, आज मैं आपको ये सब बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि 16 सोमवार के व्रत सभी को फलदायी क्यों नहीं होते। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो जानना चाहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत उन्होंने रखे, उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। एक्चुअली हम शिव पूजन जो करते हैं पूरे ढंग से कर नहीं पाते। शिव जी अपनी पूजा के संदर्भ में कुछ शर्तों के साथ बंधे हुए हैं। शिव भगवान ने गणेश जी महाराज को एक वचन दिया था। ये वचन उस समय दिया गया जब उन्होंने धनुष बाण से उनका शीश धड़ से काट दिया था। जब वे अपनी माँ पार्वती माँ जब स्नान करने गई तो वह बाहर पहरा दे रहे थे। उस समय शिव को अंदर ना जाने देने के कारण शिव भगवान ने गुस्से में उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। पार्वती माँ के आग्रह पर हाथी का सिर उनके सिर पर रख दिया गया। जब उनका रूप देखा तो पार्वती माँ अधीर होकर बोली कि हे प्रभु, आपने मेरे लाल का क्या रूप कर दिया, सभी इसका मजाक उड़ाएंगे। तब शिव भगवान ने कहा ऐसा नहीं होगा, इनका पूजन सर्वप्रथम होगा। किसी भी देव का पूजन करने से पहले, कोई भी पूजा करने से पहले सर्वप्रथम गणेश पूजन होगा। यदि गणेश जी का पूजन नहीं किया जाता तो कोई भी पूजा, कोई भी पाठ स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा जो वचन उन्होंने पार्वती माँ को दिया था कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, गोरा माँ को यह वचन दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि हम पूजन कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए। हम लोग शिवाला मंदिर पहुंचते हैं, यहाँ तो जल सीधा शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। जब हम जल सीधा शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो गणेश पूजन पहले नहीं हुआ। या फिर गणेश जी की पूजा करते करते साथ में गोरा माता की भी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सर्वप्रथम आप शिव पूजन करने जब जाते हैं गणेश जी को जल अर्पण कीजिए, उसके बाद शिव भगवान को कीजिए। तत्पश्चात जब आप शिव भगवान को जल अर्पण कर लें फिर गोरा माता को करना है। गोरा माता को जल अर्पण करने के बाद नंदी जी को जल अर्पण कीजिए। फिर से ध्यान से सुनिए, सर्वप्रथम गणेश जी, फिर शिव जी, फिर पार्वती माँ, फिर नंदी जी। देखिए, अब शिव भगवान ने ही वचन दिया कि गणेश जी की पूजा से पहले कोई पूजा स्वीकार नहीं होगी। अब गणेश पूजन से पहले यदि आप पूजन करते हैं तो वो कैसे स्वीकार करेंगे। अब यदि आप गोरा माता की शिव भगवान से पहले पूजन करते हैं तो शिव तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन गोरा माँ कभी स्वीकार नहीं करेगी, पतिव्रता होने के कारण कि उनकी पूजा उनके पति से पहले की गई है। इसलिए ये विधि अपनाना अति आवश्यक है। आप इस विधि से जब व्रत करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। 16 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि व्रत एक भूखे रहने का नाम है, ऐसा नहीं है। जब भी व्रत करने हैं, जिस परमात्मा के भी करने हैं, जिस गुरु के भी करने हैं, स्मरण रखिए कि व्रत हमें उस दिन जो पर्टिकुलर डे है, जैसे सोमवार के व्रत रखे तो पूरा सोमवार का दिन हमने शिव जी को अर्पण करना है। उस दिन हमने शिव की तरह जीना है, जैसे शिव जैसे बनना है। उनको खुश करने के लिए सभी कार्य वैसे करने हैं जिससे हमारे शिव प्रसन्न हों। तो शिव जी प्रसन्न होते थे कीड़े मकोड़ों को खिलाने से, भूखों को अन्न खिलाने से, गरीबों की मदद करने से। तो आप ये सब कुछ कीजिए। मात्र भूखे रहना ही व्रत नहीं है। भूखे रहने से तात्पर्य तो ये है कि हम सारे दिन में कुछ चेंज लाएं, कि हमें बार बार स्मरण हो कि आज हमने शिव का व्रत रखा हुआ है और हम ओम नमो शिवाय का जाप करें और दूसरों का भला करें। एक दिन, हफ्ते में एक दिन आप पूरी तरह से लोगों का भला करें।
कीड़े मकोड़ों को खिलाएं, चींटियों को आटा डालें, चीनी डालें, शिव पूजन पूरी विधि से करें, तो देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। सारे कष्ट आपके कट जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि शिव जी पर चढ़ा हुआ जल आपको बहुत लाभ दे सकता है। आप शिव पर चढ़ा हुआ जल ले आइए, जो शिवलिंग पर चढ़ता है, घर में आकर बाहर से अंदर की तरफ उसको छिड़कते जाइए। इससे आपका धन बढ़ेगा, किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, किया कराया आपके घर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। पूरी तरह से आप सुरक्षित हो जाएंगे। इस जल का छिड़काव यदि आप अपने ऑफिस में करें, अपने पैसे रखने वाले स्थान में करें, तो पैसा निरंतर बढ़ता जाएगा। रोग वाले स्थान में यदि जहाँ पर व्यक्ति को कोई रोग है उस पर मलें तो कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव भगवान बहुत बोले हैं, लेकिन अपने वचनों से बंधे हैं। जो वचन दिए गए हैं उन्होंने खुद दिए हैं, उनको कैसे तोड़ सकते हैं। बहुत से भक्त जानना चाहते हैं कि शिव भगवान तक अपनी दुख भरी गाथा कैसे पहुंचाएं। यूं तो वाइब्रेशन पैदा करके आप परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, लेकिन एक जो हमारे ग्रंथों में भी है कि यदि आप नंदी जी के कान में पूर्ण पूजन करने के पश्चात आप नंदी जी के कान में कुछ कहते हैं, जो भी आपका दुख तकलीफ है, तो वो शिव भगवान तक पहुंच जाता है। तो आप नंदी जी के कान में कहिए, आपका सब दुख तकलीफ शिव भगवान तक पहुंच जाएगा। तो आज से जब भी पूजन करना है विधि पूर्वक करना है। जय साईं राम, ओम नमो शिवाय। मैं ब्रिजमोहन सूरी आप सबके लिए दुआ करता हूं कि आप सदा खुश रहें। जय साईं।